अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ स्तिका। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्तिका सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ टमाटरों को महफूज करने का तरीका बताऊंगी कि किस किस तरीके से आप टमाटरों को फ्रीज़ कर सकते हैं। इसकी 3 तरीके की डिफरेंट ग्रेवी पेस्ट बनाऊंगी। ये बहुत काम की वीडियो है, वीडियो आप एंड तक देखें, आपको इसमें बहुत से टिप्स मिलेंगे। ये आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, आप ये एक दिन इस तरह थोड़ी सी मेहनत कर लें, आगे आपका गर्मी में टाइम भी बचेगा। ईद पे भी ये आपको काम आ सकती हैं और दावतों वगैरह में भी। ये डिफरेंट तरीके की वो ग्रेवी पेस्ट बनाऊंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट का तरीका भी शेयर करूंगी। ये वीडियो आप एंड तक देखें, स्किप ना करें। ये मैंने 5 किलो टमाटर लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह धो लिया। एक तरीका तो इसका ये है कि आप अच्छी तरह वाश करें, टमाटरों को खुश्क करें और फ्रीज़र में रख दें। अगर आपके पास फ्रीज़र में ज़्यादा जगह है तो आप जब भी यूज़ करना हो आप निकालें, और छिलका फ्रीज़ होए हुए टमाटर का छिलका आसानी से उतर जाता है, आप उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आगे मैं 3 तरीके से बताती हूँ किस तरीके से आप टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी, टमाटो बना सकते हैं ग्रेवी। ये ग्रेवी के लिए बना रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उससे डबल मैंने टमाटर लिए हैं और सब्ज़ मिर्चें ली हैं थोड़ी सी। जितना मैंने लहसुन लिया उससे हाफ़ मैंने अदरक लिया है। ये ग्रेवी के लिए कर रही हूँ। अब सारे टमाटरों को आपने ये ऊपर से इस तरह वो कटिंग कर लेनी है। ये वीडियो आप एंड तक देखें, आपको इसमें बहुत से टिप्स मिलेंगे। ये 3 तरीके की मैं डिफरेंट बनाऊंगी और अदरक लहसुन के पेस्ट का भी तरीका बताऊंगी। अब 3 किलो मैंने इसके पतीले के अंदर डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाला है, और इसे कवर करके इसे सिर्फ इतना पकाना है कि ये इसका छिलका सॉफ्ट होकर उतर जाए। इसे ओवर कुक नहीं करना। और दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल दिए हैं, और इसके अंदर साथ ही अदरक लहसुन डाल दूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। कलर इसका ब्राउन नहीं करना, गोल्डन सा कलर आने तक ये आपने इसे फ्राई करना है। ये आप थोड़ा सा टाइम निकाल के ये इस तरह टमाटर भी सेफ हो जाएंगे और आगे आपका गर्मी में बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये 2 से 3 घंटे लगा के आप इस तरह आप तैयारी करके रख लें। ईद पे भी काम आएगा, अगर आप दावत वगैरह करते हैं उसमें भी। वैसे भी जैसे आजकल इतनी गर्मी है तो किचन में टाइम कम लगेगा। जो भी जब भी आपने कोई चीज़ बनानी हो आप निकालें। ये मैं डिफरेंट तरीके से बताऊंगी, तो आप निकालें और फ़ौरन से बना लें। अब इसे थोड़ा सा और फ्राई करूंगी। ये बिगिनर भी इसे वीडियो को स्किप ना करें, आपको इसमें बहुत से टिप्स मिलेंगे। अब दूसरी तरफ ये टमाटर उबल रहे हैं। अब एक दफ़ा हिला के वो नीचे से ऊपर इस तरह कर देने हैं और ऊपर वाले थोड़े नीचे। वो नीचे वालों का छिलका सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह करके और इन्हें आपने इतनी देर फ्राई करना है कि गोल्डन सा कलर आने तक। फिर इसके अंदर टमाटर काट के डाल दूंगी। ये जितनी भी आप जिस हिसाब से भी बनाना चाहते हैं आप इस तरह बना के रख लें। कोई भी चीज़ आपने जैसे बनानी हो, कोरमा बनाएं या आप कढ़ाई बनाएं, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कोरमा बनाना हो, कुछ भी चीज़ आपने बनानी हो, आप फ्रीज़र से क्यूब्स निकालें या ग्रेवी निकालें और फ़ौरन से डाल के आप बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर वो टमाटर डाल दिए हैं काट के, और साथ ही सब्ज़ मिर्चें। कई दफ़ा सब्ज़ मिर्चों का वो कलर चेंज होने लग जाता है, आप इस तरह वो ग्रेवी में डाल लिया करें। अब इसे इतना करना है कि ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतने ही से पकाना। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और दूसरे चूल्हे पे वो टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये आप देख सकते हैं आसानी से इसका छिलका उतर सकता है। अब ये इसमें जो पानी डाला है वो आपने निकाल देना है, और टमाटर ठंडे जैसे ही हों आप उसका छिलका उतार दें। और ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका भी चूल्हा बंद कर रही हूँ। ऑयल इसने छोड़ दिया। नमक मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं इनके अंदर डालना। ये जब भी फिर आप हांडी वगैरह बनाएंगे उस वक्त आपने जो भी उस हिसाब से आपने डालना है वो डालें। ये अब तीसरी वो बना रही हूँ।
इसके लिए मैंने लहसुन लिया और जितना लहसुन लिया उससे हाफ़ मैंने अदरक लिया है। अब इसे भी थोड़ा सा इस तरह फ्राई करना है। लहसुन मैंने सेंटर से वो काट लिया है। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करना है और साथ इसके टमाटर डाल दूँगी। 1 किलो टमाटर डालूँगी। थोड़ा सा इसे हल्का सा वो गोल्डन सा कलर आने तक इसे करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और 1 किलो इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। ये 1 पाव जितना लहसुन है और आधा पाव और इसके अंदर अदरक थी। अब इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इन्हें भी इतनी देर करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसे मिक्स करके ये कवर कर दूँगी। ये टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और अपने ही पानी में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके अंदर पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। ये बाद में इसकी पेस्ट ही बनानी है। इस तरह अच्छी तरह मिक्स करके इसे थोड़ी देर कवर करके पकाना है। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये टमाटरों ने अपना ही पानी छोड़ा है और मिक्स से एक दफ़ा आप इसका वो ढक्कन उतार के इसे मिक्स कर दें। ये 3 से 4 तरीके से मैं बता रही हूँ। पहला तरीका आप फ्रीज़ कर सकते हैं, दूसरा वो आप ग्रेवी भी बना लें। इसके अंदर सिर्फ अदरक लहसुन और टमाटर गया है और कई चीज़ों में सिर्फ टमाटर और अदरक लहसुन जाता है। जिसके अंदर ये ज़रूरत पड़े आप ये डाल सकते हैं। और ये ग्रेवी के लिए जिसके अंदर प्याज लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च ये भी बन चुका है और ये भी बन चुका है। अब जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर मैं आगे बताती हूँ कि पेस्ट आप किस तरीके से बना सकते हैं। टमाटरों का मैंने छिलका उतार दिया है। ये मैंने सारे छील लिए हैं। अब आपने जग में डाल के ब्लेंडर में ये मैं सबसे पहले टमाटरों की पेस्ट बना रही हूँ। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टमाटर वो सॉफ्ट हैं, वो खुद ही वो आप ब्लेंड करेंगे तो इसकी पेस्ट बन जाएगी। ये सारे टमाटरों को मैंने इस तरह कर लिया ब्लेंड। अब मैं चूल्हे पे रख रही हूँ। अब ये जो अदरक लहसुन और टमाटर की ये पेस्ट बना रही हूँ। ये भी आपने पेस्ट बना के इस तरह अलग बाउल में डाल लेनी है। आगे मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से आपने इन्हें सेव करना है। और आगे मैं ये वीडियो में आपको बताऊँगी यूज़ करके कि किस किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ग्रेवी है ये भी जिसके अंदर प्याज अदरक लहसुन और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अब इसका भी इस तरह वो मैंने ब्लेंड कर लिया। इनके अंदर पानी किसी भी चीज़ के अंदर पानी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी। ये सॉफ्ट हैं, ये खुद ही इस तरह आप जग ब्लेंडर में डालें और इस तरह ब्लेंड कर लें। और सबसे पहले जो मैंने टमाटरों की वो बनाई है वो मैं इस तरह इसे थोड़ा पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है ये थोड़ा खुश्क हो जाए। ये वॉल्यूम में थोड़ा कम हो जाएगी। इसके फिर क्यूब्स में बनाएंगे। आइस क्यूब में डाल के आप इसे फ्रीज़ करें और थोड़ा सा इसे पका लें। इसके अंदर भी कुछ भी नमक मिर्च कुछ भी नहीं ऐड करना। सिर्फ आपने इस तरह पका लेना है ताकि ये पानी इसका थोड़ा खुश्क हो जाए। अब ये जो ग्रेवी है जिसके अंदर वो प्याज टमाटर वाली है आप किसी डब्बे में डालें। अपने जितना भी हिसाब से आप डाल सकते हैं ये आप डब्बों में डाल के आप फ्रीज़ कर दें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप निकालें। आपका टाइम बचेगा जितनी देर में आप वो ग्रेवी इस तरह फ्राई करके वो करते हैं। और जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप इतनी करें। और ये टमाटर और अदरक लहसुन की है। ये जैसे चिकन कढ़ाई में या जिस चीज़ में भी आप बनाना चाहें। ऐसे आगे ईद आ रही है मटन कढ़ाई जो भी आप बनाएं। कई चीज़ों के अंदर लहसुन अदरक और टमाटर डलता है वो आप अलग उसे उस क्यूब्स में करेंगे और ये आप डब्बों में डाल लें इसकी जो ग्रेवी है। और अपने हिसाब से डालें जितनी भी आप बनाना चाहते हैं। और आप अलग अलग वो ऊपर लिख के रख लें फ्रीज़र में। और ये पक रही है। अभी इसका पानी जब ये थिक से वो बबल आने लगते हैं आपने इसे कवर करके पकाना है। ये छींटे पड़ते हैं ये आपने थोड़ा वो एहतियात से करना है। ये इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये टमाटरों का ही कलर है। इसके अंदर वो आर्टिफिशियल कलर वगैरह कुछ नहीं डाला। अब ये खुश्क हो चुका है। अब ये जो दूसरी ग्रेवी है टमाटर जिसके अंदर टमाटर अदरक लहसुन है ये आपने आइस क्यूब में इस तरह डाल के
ये आप क्यूब्स बना लें। जब भी आपको जितनी भी ज़रूरत पड़े आप वो निकालें और डाल लें। या आपने आइस क्यूब में इस तरह डाल के इसे आपने कवर करना है। ज़िप लॉक बैग में डाल दें या फिर आप इस तरह क्लिंग रैप लगाएं, और कई ये इस तरह कवर वाले भी आते हैं, आप उसमें भी डाल सकते हैं ताकि वो फ्रीज़र में दूसरी वो पानी वगैरह में स्मेल ना जाए। ये इस तरीके से ये टमाटर वाली ग्रेवी है, अदरक लहसुन वाली, और इस तरह आप फ्रीज़ करें। और ये निकाल के आप क्यूब्स आप ये ज़िप लॉक बैग में डाल के आप ऊपर लिख के रख लें ये कौन सी ग्रेवी है। ये एक दिन आप 2 से 3 घंटे लगा के ये सारा काम कर लें। आगे आपकी वो बहुत से दिन वो इस तरह टाइम भी बचेगा गर्मी में। आप इसी तरीके से ये निकाल के ये आप ज़िप लॉक बैग में डालें या किसी भी प्लास्टिक की थैली में इस तरह डाल के, और आप फ्रीज़ कर दें फ़ौरन। ये ज़्यादा देर इस तरह बाहर ना रहने दें, आजकल गर्मी है वो मेल्ट ना हो, आप फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें। ये जो टमाटर की बनाई है ये भी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। इसे भी आपने इसी तरीके से बना लेना है। जिस भी चीज़ में आपने टमाटर डालने हैं आप ये टमाटर की वो एक निकालें क्यूब से, या जितनी भी आपको ज़रूरत पड़े आप ये निकाल के ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जगह भी बहुत कम लगेगी और टमाटर बहुत सारा आप इस तरह सेव कर लेंगे, और वक़्त भी आपका बहुत बचेगा। जैसे गर्मी में आप बहुत ज़्यादा टाइम आपको वो नहीं लगेगा। ये भी निकाल के इस तरह अब मैं अदरक लहसुन की पेस्ट का तरीका शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसके लिए ये मैंने लहसुन छील लिया है, ये कुछ देसी लहसुन है और कुछ दूसरा है। ये मैंने सारा छील लिया है। अब अदरक लिया है, अदरक को भी छील के इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये मैं अलग अलग पहले पेस्ट बनाऊंगी, बाद में फिर वो मिक्स कर लूँगी। ये अदरक भी मैंने काट लिया है। कई चीज़ों में सिर्फ लहसुन जाता है, लहसुन पेस्ट जाती है। ये पहले मैं अलग अलग बनाऊंगी, फिर थोड़ी सी लहसुन वाली पेस्ट निकाल के फिर बाद में अदरक भी उसके अंदर मिक्स करके मैं बताऊंगी किस तरीके से ये आप फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि इसका कलर भी उसी तरह रहे, टेस्ट भी, और ख़राब भी ना हो। इस तरह चॉपर में डाल के चॉप्ड कर लें। और अगर आपने जग में करना है तो फिर आप जग में उसके अंदर वो ऐसे नहीं होगी, उसके अंदर फिर आपको ऑयल डालना पड़ेगा। अगर आप चॉपर में करना चाहें तो चॉपर में ये ऐसे ही चॉप हो जाएंगी। ये इस तरह आप स्पैचुले से इस तरह थोड़ा सा मिक्स करके फिर आप इसे चलाएं, ये आसानी से इस तरह वो बन जाएगी। अब ये मैंने कर लिया अदरक, अदरक निकाल रही हूँ। अब इसी के अंदर लहसुन डाल के, ये जितना मैंने लहसुन लिए इससे थोड़ा सी कम अदरक है। अब इसे भी चॉपर में डाल के, इसके चॉपर के अंदर पानी वगैरह डालने की, कुछ भी वो ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी। अब इसे भी इस तरह आपने चला लेना है, और इस तरह आपने एक ही दफ़ा मुसलसल नहीं चलाना, आप इसे चलाएं, थोड़ा सा खोलें और स्पैचुले से थोड़ा इसके अंदर वो करें साइडों से। ये थोड़ा सा और बारीक करूँगी। अब फिर इसे एक दफ़ा बंद करके चला के, ताकि इसकी थोड़ी बारीक पेस्ट बन जाए। ये अब लहसुन भी हो चुका है। अब ये कुछ मैं लहसुन की पेस्ट निकाल लूँगी। ये कई चीज़ों में सिर्फ लहसुन जाता है, जैसे वो करेलों में मैं अदरक नहीं डालती, सिर्फ लहसुन डालती हूँ। या फ़िश वगैरह में जैसे सिर्फ लहसुन की पेस्ट जाती है, अदरक फ़िश और वो करेलों वगैरह में मैं नहीं डालती। कुछ लहसुन की पेस्ट अलग कर लूँगी। अब इसके अंदर ही अदरक डाल के, अब इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी। 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डालूँगी। ये डाल के आप इस तरह पेस्ट बना के ये आप फ्रिज में भी रखें। ये 1/2 टीस्पून नमक डाला है। ये आप फ्रिज में भी इस तरह रखें तो इसका कलर भी नहीं ख़राब होगा और बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और जब आप हांडी वगैरह बनाएं तो उसमें नमक वो आप देख लिया करें, ये 1/2 टीस्पून ही डाला है इतने में, फिर भी आप वो देख लिया करें ताकि वो ज़्यादा ना हो। नमक और ऑयल डालने से इसका कलर भी ऐसे ही रहेगा
और टेस्ट भी। और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, फिर आप अगर ना भी इसके अंदर नमक ऑयल डालें तो आप वो इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं कुछ फ्रिज में रखूँगी, इसमें वो शीशे के जार में डाल के, वो खुश्क होना चाहिए, वो पानी वाला नहीं, अच्छी तरह धो के उसे खुश्क कर लिया करें। फ्रिज में भी रखें, इस तरह भी ये ख़राब नहीं होगा। ऑयल वगैरह डाल के अगर थोड़ा सा नमक आपने डाल के रखा, और अगर आपने फ्रीज़ करना है तो इस तरह आइस क्यूब में डालें। इस तरह आइस क्यूब में डाल के आप इसे या तो क्लिंग रैप लगा लें, अगर वो नहीं है तो आप जिप लॉक बैग में डाल लें, वो भी नहीं तो आप इस तरह प्लास्टिक की कोई सी भी थैली, ये चीनी मैदे वाली जो आती है, या कोई भी इस तरह वो डाल के, ताकि ये स्मेल वो उसके अंदर फ्रीज़र में दूसरी चीज़ों में ना जाए, पानी वगैरह में ना जाए। इसे अच्छी तरह आप कवर करके रखें या क्लिंग रैप लगा लें, या ये कवर वाली भी मिलती हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आप इस तरह बंद करके आप ये फ्रीज़ करें। ये कुछ मैंने वो डाल के जार में वो फ्रिज में रख लिया है, और कुछ इस तरह फ्रीज़ कर दें अगर आपने ज़्यादा बनानी है। ये आगे आपके वो ईद पे भी काम आएंगी, या वैसे भी अगर आप बना के रखना चाहें, या अगर आपने ये अलग अलग भी रखनी है, लहसुन अदरक की, इस तरह भी आप रख सकते हैं जिस तरह आपको आसान लगे। या आप क्यूब्स निकालें और इस तरह जिप लॉक बैग में डालें और आप फ्रीज़ कर दें। या आप इस तरह ये सारी चीज़ें बना के, टमाटो की प्यूरी, पेस्ट, सारी चीज़ें आप बना के ये फ्रीज़र में रखें, गर्मियों में आपके लिए आसान रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।